नमस्कार दोस्तों, रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर के मात्र सेल्स पैनल में 60 प्लस फीचर्स से आपको बहुत यूजफुल हो जाएंगे। ये सारे वीडियो देखिए दोस्तों, ये 2-3 पार्ट में हमने ले लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और हम सीधा चले जाएंगे दोस्तों सेल्स पैनल में। तो रिटेल आईडी में सबसे पहले क्या है, डुअल सेल्स पैनल है। क्या है डुअल सेल्स पैनल? आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दो सेल्स पैनल दिया गया हुआ है। किस पर्पस के लिए दो सेल्स पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सेल्स पैनल 1, ये देखिए सेल्स पैनल 2। ये सेल्स पैनल 1 क्या है, नॉर्मली आपको बार कोड जैसा स्कैन करके आपने, जैसा बार कोड लेबल्स होती है, इसको आपने स्कैन करेंगे और ये ट्रेडिशनल वे में आपने जैसे इसको यूज करती है। क्विक पे बटन क्लिक करती है, आपको बिल प्रीव्यू आती है। आपको चाहिए तो इधर से प्रिंट भी कर सकता है। देखिए डायरेक्टली प्रिंट आउट आ जाती है बिल का, वेरी इजी। और दूसरा क्या सेल्स पैनल में आपको दिखा रहा हूं, इसको क्लोज करिए। बिल्कुल उसके सामने आपको दिया गया हुआ है सेल्स पैनल 2 और रूबिक पॉस। इसमें देखिए आपको जितना भी इमेजेस में टच करके सेल कर सकता है, देखिए। और कॉस्मेटिक्स में जाइए, आपने कॉस्मेटिक्स टच करके सेल्स कर सकता है। और फ्रोजन आइटम्स में जाएगा, फ्रूट्स में जाएंगे और देखो फ्रूट्स जैसे जाएंगे उसमें टच करेंगे, फ्रोजन में टच करेंगे। और मात्र ये जो बटन है ना, क्यूब पे बटन, ये नीचे जो है ना, यहाँ आपने जस्ट क्लिक कर दीजिए, आपको बिल प्रिंट आउट आ जाती है। ये देखिए डायरेक्टली आपको बिल प्रिंट कर सकता है। इजी, वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आपको करने के लिए दोनों सेल्स पैनल का मतलब यूज कर सकता है। सीरियल नंबर कंटिन्यूएशन जाएंगे आपको, इनवॉइस नंबर जो है ना, आप वहां से इनवॉइस प्रिंट करो, यहां से इनवॉइस प्रिंट करो, कंटिन्यूएशन जाएंगे। और नंबर 2, पीओएस सेल एंड कस्टमर सेल, यानी B2B सेल एंड B2C सेल, ये ऑप्शन आपको मिल जाती है। आप सीधा जाइए दोस्तों, देखो सेल्स पैनल के अंदर चला जाइए। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को आपको इनवॉइस बनाना है, A4 इनवॉइस वगैरह जो भी है, तो आपको A4 इनवॉइस, देखो B2C सेल क्या है, आपको डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट कैश में आ जाती है। हमने जैसे कहा था, जैसे आपने मतलब बारकोड से स्कैन करेंगे और सर्च करेंगे जो भी है, और आपने बिल प्रिंट आउट करती है। ये जो बिल में आपको देखो कैश सेल बोल करके आती है, कैश सेल, ओके। और इनकेस किसी कस्टमर को जीएसटी नंबर पे बिल करना है, तो आपको सारे मतलब जीएसटी नंबर ऐड करके सेल कर सकता है। उसके अलावा और एक फीचर मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। जीएसटी नंबर ऐड करके सेल करना है तो आपको देखो इधर जाइए, प्रोडक्ट ऐड में जाइए, आप कोई कस्टमर को डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कुमार, एग्जाम्पल उसका वाइकम, कोटयम एंड केरला, पोस्टल कोड जो भी है डालो, और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है डालो, ईमेल आईडी फॉर एग्जाम्पल KTM@gmail.com @gmail.com, समथिंग लाइक दिस। और जीएसटी नंबर भी डाल दो, जीएसटी नंबर, ठीक है जी, जीएसटी नंबर यहाँ डाल दो ना आपने, जो भी है आपको जीएसटी नंबर इधर। इनवैलिड जीएसटी नंबर, जीएसटी वैलिडेशन सिस्टम भी इसमें है। देखिए इस तरीके से मैंने कुछ नंबर डाल दिया। ये इनवैलिड करके दिखा रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं है, इसलिए करके मैं डेमो पर्पस के लिए डाल दिया आपके सामने। सक्सेसफुली सेव हो चुका है। हमने उसी कस्टमर को सेलेक्ट करके, देखो कुमार कस्टमर को हमने इधर से सेलेक्ट किया हुआ है, अभी जो ऐड किया ना, तो यस। तो हमने क्या करेंगे, ये इनवॉइस का स्टाइल भी A4 कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल है, देखो आपको बिल डिजाइन में जाइए, आपको स्टाइल बिल डिजाइन जो है ना A4 स्टाइल बना दो, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ना। देखो ये स्टाइल चाहिए तो कोई भी स्टाइल आपने चूज कर सकता है, कोई भी प्रिंटर आप चूज कर सकता है, PDF प्रिंटर जो भी है। एंड वी आर गोइंग टू मेक सम बिल्स ओवर हियर, लाइक जस्ट स्कैन कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर कस्टमर कुमार को, और इसको क्विक पे बटन में क्लिक कर रहा हूँ। ये समझ भी चला जाती है कस्टमर को, देखो ये A4 इनवॉइस आ गया। कुमार जो है उसका जो जीएसटी इनवॉइस यहाँ आ जाती है। ये देखिए जीएसटी नंबर, जो भी डिटेल्स हमने डाला था, फुल एड्रेस डालने से फुल एड्रेस आ जाएंगे, जीएसटी नंबर आ जाती है। और इसको B2B इनवॉइस कहता है, इसको B2B। ये देखिए इस तरीके से B2B इनवॉइस आपने बना सकते, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई देती है, एकदम बढ़िया। ये दोनों इनवॉइस बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है दोस्तों रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर पर। और आपको डी सेल, डायरेक्ट सेल का ऑप्शन अभी फिलहाल क्या है, हमने अभी जस्ट इस तरीके से प्रोडक्ट इधर स्कैन करके सेल किया हुआ है। ये स्कैन करके जो सेल करते हैं ना,
इसका जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मतलब बैकएंड से ऐड कर देती है हमको। इधर देखो ऐड करने के लिए प्रोविजन इधर देता है, यहाँ से 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड करते हैं या एक्सेल शीट में बल्क ऐड करती है। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलती है इस तरीके से इतना सारे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, तो आपको क्या कर सकता है, डी सेल कर सकता है। डी सेल क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके पहले मैंने बिल टेम्पलेट वापस 3 इंच में ला लेता हूँ ताकि आपको इधर प्रिंट करके भी दिखा सकता है। देखो मैंने 3 इंच में जा रहा हूँ, कोई टेम्पलेट यहाँ से चूज कर लेता है और ये प्रिंटर ये प्रिंटर है, इसको अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमने B2B करने के लिए ये 4 प्रिंटर में लेके गया था। अच्छा, डी सेल यानी प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया, उसको ऐड करने के लिए डी सेल ऑप्शन है। अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली टाइप कर सकता है। फॉर एग्जांपल साड़ी क्वांटिटी 2 पीस एंडर, उसका प्राइस है 800 रुपया, ठीक है ना। और शर्ट्स इसके एंटर के दोबारा एंटर करिए, नीचे आ जाती है। SHIRT पूरा कीबोर्ड से ही आपने कर सकता है। शर्ट आपको 4 पीस है, उसका 500 रुपये प्राइस है। और चूड़ीदार और इसका जो 2 पीस है और इसका 300 रुपया प्राइस है, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकता है। और नीचे आपको इधर क्विक पे बटन दिया गया हुआ है, नीचे देखो क्विक पे बटन, इधर देखिए। इसमें अगर क्लिक करने से आपको तुरंत का तुरंत बिल आ जाती है, आपको प्रिंट भी कर सकता है। देखिए सॉरी, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये प्रिंट आ जाती है। ये देखिए बिल डायरेक्टली आ चुका है, वेरी इजी। आपको यहाँ बिल सामने दिखा भी देती है। मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड किया था ना, देखो ये डायरेक्टली कितना पीस है, आपने इन्वेंट्री ऐड करने की जरूरत नहीं। इसका रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाती हैं, कितना डी सेल में, डायरेक्ट सेल में कितना सेल किया हुआ है। आपको रिपोर्ट्स में जाना है और सेल रिपोर्ट में जाना है। देखिए मैंने रिपोर्ट्स में जा रहा हूँ, सेल रिपोर्ट में जा रहा हूँ। ये देखिए सेल रिपोर्ट्स, और इसका अंदर देखो डी सेल बोल करके आपको दिखाई देती है। डी सेल में कितना सेल किया हुआ है आज का दिन में। ये मात्र डी सेल का रिपोर्ट आती है, दूसरा सेल का रिपोर्ट इसमें नहीं आती है। दूसरा सेल का रिपोर्ट ये वाला जो समरी रिपोर्ट्स होते हैं ना, इसमें आती है। कई सारे अलग अलग टाइप का रिपोर्ट्स आती है, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, सारे डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाती है। चलो रिपोर्ट के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो आगे बना देंगे, डोंट वरी। और दूसरा क्या है, आपको जीएसटी सेल्स एंड कॉम्पोजिशन सेल्स। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने देखो इधर सेल्स पैनल में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाती है कॉर्नर पे ऊपर, जीएसटी कॉम्पोजिशन जो भी है, देखो नॉन जीएसटी, इसको कॉम्पोजिशन प्लान है सरकार का। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मतलब मेरे ख्याल से 40 लाख का नीचे जो भी टर्नओवर आती है, और उसको कॉम्पोजिशन प्लान को आप जीएसटी पोर्टल में अप्लाई कर सकता है, फिर उसका अप्रूवल ले सकता है सरकारी का, फिर आपने ये कॉम्पोजिशन प्लान में सेल कर सकता है, जिसका रेगुलर जीएसटी और रेगुलर जीएसटी में डाल के सेल कर सकता है। दोनों को रिपोर्ट जो रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में अलग अलग मिल जाती है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन जीएसटी में सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1-2 प्रोडक्ट आपके सामने सेल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखो ऐड कर रहा हूँ, सर्च करके ऐड कर रहा हूँ। ये करीब 3,346 रुपीज का सेल हो रहा है। आप क्विक बिल करिए, देखो इधर प्रिंट आउट कर दिया मैंने, ठीक है जी, प्रिंट आउट आ गया। ये प्रिंट आउट निकाल देता हूँ मैंने, देखिए। और हमने अभी क्या करेंगे, और एक नॉन जीएसटी मतलब कॉम्पोजिशन प्लान भी बिल कर देते हैं। सेम प्रोडक्ट आपको कॉम्पोजिशन प्लान में भी बिल करने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है। ये देखो, ये करीब ये भी उतना ही आ रहा है, ये ज्यादा कर देते हैं, करीब 5,000 रुपया का हमने कॉम्पोजिशन प्लान का भी सेल कर रहा हूँ, क्विक पे एंड प्रिंट। तो इसके दोनों का रिपोर्ट हमने देखेंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे, सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे हमने। देखो ये जो सेल है ना, ये समरी रिपोर्ट्स, ये आपको 3,300 रुपये का सेल यहाँ आ चुका, देखो जीएसटी रिपोर्ट में। और दूसरा क्या है, आपको ये जो कॉम्पोजिशन प्लान का रिपोर्ट जो है ना, आपको वो मात्र वही आ गया 5,000 रुपीज का जो सेल किया है, या अलग से मिल जाती है आपको दोनों सेल रिपोर्ट। और आपको टैक्स रिपोर्ट जो होती है, GSTR 3B वगैरह जो भी रिपोर्ट्स होती है, जीएसटी रजिस्टर, GSTR 1, किसी में भी आपको कॉम्पोजिशन का रिपोर्ट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स रिपोर्ट में जाएंगे, रजिस्टर में जाएंगे, सेल रजिस्टर, इसमें आपको वही इनवॉइस आया हुआ है जो 3,346 जो आपने जीएसटी में सेल किया था, और कॉम्पोजिशन में जो सेल किया है वो यहाँ नहीं आएंगे। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी दिया गया दोस्तों रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर, ताकि आपको अलग अलग रिपोर्ट मिलेगा, अलग अलग कंट्रोल कर सकता है, अलग अलग इनवॉइस बना सकता है। सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। 5th फीचर है दोस्तों 10 डिफरेंट टेम्पलेट्स।
सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। मैंने जैसे आपको पहले तो थोड़ा सा दिखाया था उसका जो फीचर्स, एग्जाम्पल के तौर मैं आपको एक बिल कर रहा हूँ। देखिए आपको एक बिल मैंने इधर से स्कैनिंग करना मैंने, ये करीब करीब 162 रुपीज का बिल बन गया अभी, 162 रुपीज। ये मैंने क्विक प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो प्रीव्यू आपको देखिए इस तरीके से आ रहा है, देखिए ना, इस तरीके से इसका 3 इंच का बिल प्रीव्यू। आपको प्रिंट करना तो इधर प्रिंट भी कर सकता है, 3 इंच का बिल प्रिंट आउट इधर आ जाती है। ओके, और आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आया, आपको दूसरा स्टाइल करना है, आपको इधर जाना है, बिल डिजाइन में चला जाना है। और ये देखो कई सारे स्टाइल इधर दिया गया हुआ है, आपने स्टाइल 2 सेलेक्ट करिए और मात्र इधर अप्लाई बटन में क्लिक करिए। देखिए, और आप इसको दोबारा स्कैनिंग करना तो स्कैनिंग कर सकता है, नहीं तो सेम बिल को रीप्रिंट कर सकता है, जो भी करना कर सकता है। देखिए ये करीब 119 रुपीज का क्लिक पे बटन में क्लिक करिए। देखो दूसरा स्टाइल में आपको आ चुका है। देखिए ये दूसरा स्टाइल, ये आपको प्रिंट करना तो सीधा प्रिंट भी कर सकता है, सेम बिल को आपको रीप्रिंट करना तो वो भी कर सकता है। देखो पुराना बिल है ना, जो ये वाला जो बिल था बड़ा वाला 160 रुपीज का, सबसे पहले हमने जो किया था, इसको अगर प्रिंट करना तो रीप्रिंट इधर से देखो EF6 लगाने से आपको दूसरा फॉर्मेट में प्रिंट हो चुका है। अभी हमने ये सी यानी लास्ट बिल जो है ना, हमने कई सारे डिफरेंट फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ। यानी यहाँ देखो बिल डिजाइन में चला जाए, सॉरी बिल डिजाइन में चला जाएंगे हम, देखो बिल डिजाइन में, और स्टाइल 3 देखेंगे हमने, अप्लाई कर लेते हैं और ओल्ड बिल्स और इसको प्रिंट्स। ये देखिए दूसरा स्टाइल में आ चुका है, ये देखिए एक अलग हिंदी में आ चुका है। हिंदी में आपको प्रिंट करना तो इधर देखो प्रिंट भी आ जाती है, हिंदी में प्रिंट आउट आ जाती है, देखिए हिंदी में। और दूसरा क्या है आपको बिल डिजाइन, आपको दूसरा स्टाइल में लेके जाता हूँ मैं फटाफट से। आपको ओल्ड बिल एक ले लेता हूँ, प्रिंट करता हूँ, देखो ये एक अलग स्टाइल में आ चुका है, ये देखिए। और आप जो डिजाइन देती है ना, वो डिजाइन में कस्टमाइज करके आपको मिल जाएंगे रिटेल रेडी। और बिल डिजाइन में हमने जाएंगे, स्टाइल नंबर 5 हमने अप्लाई करके देखते हैं, ओल्ड बिल्स और प्रिंट्स। ये देखिए एक अलग स्टाइल है, आपका लोगो वगैरह इधर प्लेस करना है, सब कर सकता है। आप इसको प्रिंट करना है, आपको इधर प्रिंट आउट हो जाती है। किसी को लंबा बिल पसंद है, किसी को छोटा बिल पसंद है, तो इस तरीके से होती है। ये देखिए, और इसको हमने ओल्ड बिल ले लेती है और स्टाइल इधर से चेंज कर देते हैं। हमने स्टाइल नंबर 6 को देखेंगे और प्रिंट बटन क्लिक करेंगे। ये देखो अलग स्टाइल में आ चुका है, ये क्या स्टाइल है ये बॉक्स बना दिए सबको, देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, चौड़ा नहीं लंबा होता है। यस, ये देखो प्रिंट आउट करना है आपको, इधर से प्रिंट आउट भी करके दे सकता है। और हमने और डिजाइन चेंज करते हैं। स्टाइल नंबर 7 को देखिए, ये देखिए, वाह वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए स्टाइल में आ गया ना, इसको भी प्रिंट करिए। अगर दूसरा एक स्टाइल देखना है तो फिर मैंने लोडिंग किया है बिल डिजाइन, और स्टाइल नंबर 8 को देखिए, अप्लाई करिए, ओके करिए और प्रिंट करिए आपने। देखो ये दूसरा स्टाइल में आ चुका, बहुत शॉर्ट में आ चुका, बहुत शॉर्ट। किसी को शॉर्ट बिल पसंद है ना, सामने सामने बैठा हुआ है सब कुछ, और इसको प्रिंट करिए। ये देखिए वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और इसको आपने क्लोज करिए, और सॉरी क्लोज करने की जरूरत है, दूसरा बिल इसमें जाइए आप, बिल डिजाइन में चला जाइए, स्टाइल नंबर 9 पे चला जाइए, और ये जो स्टाइल है इसको हमने प्रिंट करके देखते हैं। ओके, ये जो स्टाइल आप देखिए दोस्तों, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, सी। और दूसरा और एक स्टाइल में हमने देखेंगे, आई थिंक इट इज 3 इंच में जो लास्ट एंड फाइनल स्टाइल होती है मेरे ख्याल से, ये स्टाइल है। अप्लाई करिए, प्रिंट करिए, ये देखो एक अलग स्टाइल में आ चुका है। प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकता है। अच्छा, ये इस तरीके से ये 4 का भी आती है, तो आपने बिल डिजाइन में चला जा सकता है। और ये देखो ये 4 में कितना सारे स्टाइल होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अप्लाई करिए, ओल्ड बिल्स, सेम बिल मैंने A4 में प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है, देखिए। और दूसरा बिल डिजाइन चला दिखाएंगे मैंने आपको, अप्लाई कर लीजिए और ओल्ड बिल्स, इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखिए इधर आपको लोगो बैठ जाएंगे, लोगो ये देखिए, है ना। A4 से इसे सारे
ओल्ड बिल दोबारा मतलब दूसरा स्टाइल हम देखेंगे। स्टाइल नंबर 3 अप्लाई करते हैं और प्रिंट करते हैं। ये कोई भी स्टाइल में आपने डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है। अभी फिलहाल मैंने A4 प्रिंटर इधर सेटिंग नहीं किया, अदरवाइज आपको सीधा कर सकता है, आपको लोगो इधर बढ़ जाएंगे। और ओल्ड बिल दोबारा मैंने लोडिंग करता हूँ और मैंने बिल डिजाइन में फिर जाता हूँ। ये देखिए आपको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए सो ब्यूटीफुल ना, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और आपको बिल डिजाइन में चला जाते हैं और अप्लाई करते हैं। किसी को कलर पसंद है, ज्यादा कलर आते हैं ना, ये देखो कलर, बहुत कलरफुल प्रिंट्स। ये सबसे ज्यादा ऑनलाइन वगैरह जो मीडिया होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा ये होती है। यहाँ आपके लोगो स्टाइल में बैठा सकता है। और ओल्ड बिल हमने दोबारा लोडिंग करता हूँ, बिल डिजाइन में जा रहा हूँ, दूसरा स्टाइल देखिए आपने, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ और प्रिंट करता हूँ। देखिए एक सिंपल सा स्टाइल है, सिंपल। किसी को सिंपल स्टाइल पसंद है, इसके लिए ये आपको PNG इमेज डाल देना, PNG, ताकि ये साइड में इधर कटिंग नहीं दिखाई देगा आपको। तो प्योर व्हाइट में बैकग्राउंड आ जाती है, ये देखिए। और दूसरा ओल्ड बिल हम फिर दूसरा लोडिंग करेंगे, दूसरा डिजाइन में चला जाएंगे। हमने स्टाइल नंबर 7 अप्लाई करती है, ओके करती है एंड प्रिंट करती है। देखिए इधर भी आपका लोगो बैठ जाएंगे, लोगो। ये देखिए एक अलग स्टाइल है। ये डायनामिक QR कोड होती है दोस्तों, डायनामिक QR कोड। इसके लिए मैंने अलग वीडियो आ रहा है, मतलब कस्टमर को ना उसमें स्कैन करते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट डायरेक्टली गूगल पे में आ जाती है, मतलब ये अमाउंट टाइप करने की जरूरत नहीं है। डायनामिक QR कोड कहते हैं उसको, ओके। और हमने बिल डिजाइन में चला जाती हैं और ये स्टाइल आप देखिए कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये देखो, ये यहाँ आपका लोगो बैठ जाएंगे, लोगो, कंपनी लोगो। ये देखिए ये स्टाइल में आ जाती है, ये आपके सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे इस तरीके से। और ओल्ड बिल में दोबारा जाती है हमने और बिल डिजाइन में चला जाती है, स्टाइल नंबर 9 पे जाती है, अप्लाई करती है, ओके करती है और प्रिंट करती है। ये देखिए एक दूसरा स्टाइल में आ चुका है। ये देखो यहाँ आपको प्रिंट कर सकता है। ये सारे डिजाइन है ना, इनके अगर आपको पसंद है तो उसको हटा भी सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है। और ओल्ड बिल्स में दोबारा जाती है, हमने बिल डिजाइन में जाती है, स्टाइल नंबर 10 अप्लाई करती है, ओके करती है और प्रिंट करती है। देखिए सिंपल, वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग। चलिए अब इस तरीके से हमने क्विकली अभी A5 साइज भी देखेंगे। A5 साइज में 10 स्टाइल दिया गया हुआ है, अप्लाई करते हैं। A5 मतलब A4 का जो आधा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना A4 है, इसके इतना ही होता है A5 साइज, ठीक है जी। ओके, अभी ऑल बिल्स हमने लोडिंग करते हैं, अभी हमने प्रिंट करते हैं। ये देखिए A5 का स्टाइल आपको सेकंड पेज में भी आ जाती है। आपको सिंगल पेज में करना तो एडिटिंग कर सकता है उसको। बिल डिजाइन स्टाइल नंबर 2 में जाएंगे, हमने ओके करते हैं एंड प्रिंट करते हैं। ओके, कलरफुल, बहुत कलर आती है इसमें। देखिए आप थोड़ा सा, मैंने इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए A5 से इसे सारे A5 डिजाइन, A5। और ओल्ड बिल में फिर जाएंगे हमने और स्टाइल बिल डिजाइन में फिर स्टाइल नंबर 3 में लगा देती है हमने। ये कलर जिसको पसंद नहीं है उसको ये लगा देती है, देखिए कलर। और ओल्ड बिल में फिर जाएंगे हमने, लोडिंग करती है, बिल डिजाइन में जाएंगे, अप्लाई करती है, ओके करती है और प्रिंट करती है। ये देखिए इस तरीके से आ जाती है। सो ब्यूटीफुल नो। और दूसरा क्या है, हमने दोबारा हमने लोडिंग करती है, बिल डिजाइन में जाती है, स्टाइल नंबर 5 लगा देती है। सारे स्टाइल जितना भी ऑलरेडी इसके अंदर है मैं आपको दिखा के जा रहा हूँ 1 बाय 1। ये A5 साइज से सारे, ठीक है जी। मतलब थोड़ा सा 200 में लगा दो। ये देखिए ना A5 साइज, A5 ये देखिए इस तरीके से दिखता है। A5 छोटा सा दिखता है। और A4 प्रिंटर में आपको A5 कर सकता है प्रिंट। ओल्ड बिल दोबारा करता हूँ, मैंने स्टाइल नंबर 6 भी दिखा रहा हूँ आपको। देखो प्रिंट बटन में दबा दीजिए, आपको देखो ये दूसरा स्टाइल आ गया। इधर देखो आपको लोगो बैठ जाएंगे, लोगो। यहाँ ऑटोमेटिकली आपको कंपनी नेम आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो कंपनी नेम आपने कंपनी इन्फॉर्मेशन में डाल दी है। तो ओल्ड बिल दोबारा ले लेती है हमने और बिल डिजाइन में जाती है, हमने नंबर 7 अप्लाई, ओके एंड प्रिंट। तो ये देखिए आपको इस तरीके से आ जाती है। अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज आपको दिखाना है, यूर कंपनी नेम यूर एड्रेस करके जहाँ लिखा आता है ना, ये कहाँ से आता है मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, देखिए यूर कंपनी नेम चेंज करके आपका कंपनी नेम जब भी डालेंगे ना आपको चेंज हो जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। मास्टर एंट्री में जाइए
मास्टर एंट्री में आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन में जाइए, इधर यूर कंपनी नेम करके लिखा है, यहाँ जितना भी इंफॉर्मेशन डालेगा ना ये सारे आपको बिल में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओलिव शॉप करके डाल दिया, आप इसको सेव बटन में क्लिक कर दीजिए, सेव बटन। अभी मैंने दोबारा इसको सेल्स पैनल में जा रहा हूँ, मैंने देखिए सेल्स पैनल में ओल्ड बिल मैंने कोई भी लोडिंग करता हूँ और आपको प्रिंट करता हूँ। देखो इधर प्रिंट बटन में प्रिंट करता हूँ, ये देखिए यूर ओलिव शॉप बोल करके इधर आ गया, पहले यूर कंपनी नेम बोल करके था। मतलब आप सारे इसमें इसका है ना सारे सब कुछ है ना कस्टमाइजेबल है, मतलब कोई भी चेंजेस आपने कर सकता है। ये देखो अलग स्टाइल आप प्रिंट करिए, गेट डेटा ओल्ड डेटा लोडिंग करिए फिर प्रिंट करिए। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाती है और आपका लोगो इधर बैठ जाएंगे। सो ब्यूटीफुल नो। और आपको मेरे ख्याल से बिल डिजाइन में 2 और डिजाइन है बचा हुआ है, वो भी मैं आपको तुरंत का तुरंत दिखा दे रहा हूँ। ऑल बिल लोडिंग करते हैं और प्रिंट करते हैं, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है, कलरफुल स्टाइल में, यानी लाइट कलर है, येलोइश कलर्स। इसमें भी देखो ओलिव शॉप, क्योंकि हमने इसको चेंज किया था, जिसमें एक बार चेंज करने से सब में चेंज हो जाती है। डायनामिक है सारे, ये सारे फील्ड सारे, ये एक्चुअली बिल का टेम्पलेट होते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन हमने पीछे से डालते हैं ना ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऑल द बिल्स लोडिंग कर देते हैं और बिल डिजाइन में जाएंगे, स्टाइल नंबर 10 में चला जाएंगे, अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं। देखिए फाइनल स्टाइल आ गया। तो इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है दोस्तों इसके अंदर। तो हमने अभी फिलहाल 5 पॉइंट कवर किया हुआ है ये वीडियो में, अभी 60 फीचर्स बचा हुआ है ये जो सेल्स पैनल में। आप सोचो कितना बड़ी सॉफ्टवेयर बना हुआ है रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।